Gulni vazaga solib qo'ymoqchi edim. Nima qilyapsiz? Gulni kim berdi? Chiroyli-a? O'g'li sovg'a qildilar. Gulni sababsiz ham bersa bo'ladi-yu, oyijon. Gul sovg'a qiladigan hali hech nima ish qilganingiz yo'q-ku. Xotini bor ekan, onasi yo'q ekanda. O'g'limni esada. Men ham aytdim qo'ydim-da. O'shanga gul olib bering deb men iltimos qilgandim. Yo'lda gul do'kon ko'rib qoldik. Ko'rgan bo'lsangiz kerak-a? Uylar tozalangan. Mobodoga ovqat tayyor. Hozir ham hidi yaxshi emas o'zi aslida. Qo'ying, eskirib qolsa xonaga sassiq hid. Keyin mana bu gulingizni hovliga olib chiqib, mazza qilib yeb olinglar. So'ramasdan olmang. Anoni joyiga qo'yib qo'ying. Qimirlang. Qimirlang, tez-tez bo'ling. Nosirboy! Nosirboy! Nosirboy? 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 Yaxshimisiz? Alo, Nosirboy? Bu xayr qo'shni nasiya qilib ketyapsiz-ku, ha? O'zim siz bilan birga qo'shilib boramadim. Siz uchun xursandman men. Unday bo'lsa yaxshi. Yo'q, Qo'rlatib qo'ymang. Bu hayotda o'zingiz hech qachon. Lekin bir gapchi, ikki quloqingizda bo'lsin. Tushundingizmi? Hop. Ko'rishguncha. O'zim borib olib kelaman oyimga. Dadajonga telefon qilib aytamiz. Oyim xafa bo'lib qoldilar-da. Dadajon berganlari yaxshi-ku. Dadajon bilan gaplashgunizcha men choy qo'yib. Bu gaping ham to'g'ri. Shunda ko'ngillari ham ko'tariladi. Oyijon shirin qilib ovqat qilib qo'yibdilar-yu. Gapirmaganlari shu bo'lsa. Bu hali senga gapirmaganlari. Tillari zahar bo'lsa ham qo'llari shirin ekan. Ha, oyim qo'llari shirin. Mayli, siz uchunchi deyman, pastda bo'laman. Maftuna biror marta siz uchunchi deyman demagandi. जिंदगी के बहुत ज़्यादा मौक़ों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर बंदा अपने आप को बहुत अच्छे किरदार में ढाल कर अपनी ज़िंदगी एक नुमाया मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकता है। हमें एक दूसरे से अच्छे सलूक, बर्ताव, अखलाक की को तरजीह देकर अपने माशरे को बिल्कुल बुग़्ज़ से पाक रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, हमसायों, पड़ोसियों, दोस्तों और दुश्मनों को भी इतनी ही इज़्ज़त भरी निगाह से देखकर रखना चाहिए जहाँ तक बंदा हर किसी को रख सकता है। हमें इस स्टोरी में बताया गया है कि ये लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की के बारे में जानकर भी इससे पीछे नहीं हट पाया और उससे तो ये प्यार मोहब्बत कर चुका है और अब तो दूसरी तरफ लड़के के वालिदैन को दोबारा से अपने बच्चे को जन्म देने का मशवरा दिया गया है डॉक्टर से, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लड़के की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश है ये बातें सुनकर, लेकिन वहाँ पर लड़के का बाप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा
परेशान दुख तकलीफ में है कि ये इस उम्र में इनसे क्या हो गया। दूसरी तरफ वही लड़का अब अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे इस सारी हकीकत के बारे में बता देगा और उन्हें सच सच बता देगा कि जो कुछ भी लॉस उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी डीलिंग, उनके कारोबार में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मौक़ों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर बंदा अपने आप को बहुत अच्छे किरदार में ढाल कर अपनी ज़िंदगी एक नुमाया मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकता है। हमें एक दूसरे से अच्छे सलूक, बर्ताव, अखलाक की को तरजीह देकर अपने माशरे को बिल्कुल बुग़्ज़ से पाक रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, हमसायों, पड़ोसियों, दोस्तों और दुश्मनों को भी इतनी ही इज़्ज़त भरी निगाह से देखकर रखना चाहिए जहाँ तक बंदा हर किसी को रख सकता है। हमें इस स्टोरी में बताया गया है कि ये लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की के बारे में जानकर भी इससे पीछे नहीं हट पाया और उससे तो ये प्यार मोहब्बत कर चुका है। और अब तो दूसरी तरफ लड़के के वालिदैन को दोबारा से अपने बच्चे को जन्म देने का मशवरा दिया गया है डॉक्टर से, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लड़के की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश है ये बातें सुनकर, लेकिन वहाँ पर लड़के का बाप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा, परेशान, दुख तकलीफ में है कि ये इस उम्र में इनसे क्या हो गया। दूसरी तरफ वही लड़का अब अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे इस सारी हकीकत के बारे में बता देगा और उन्हें सच सच बता देगा कि जो कुछ भी लॉस उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी डीलिंग, उनके कारोबार में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मौक़ों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर बंदा अपने आप को बहुत अच्छे किरदार में ढाल कर अपनी ज़िंदगी एक नुमाया मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकता है। हमें एक दूसरे से अच्छे सलूक, बर्ताव, अखलाक की को तरजीह देकर अपने माशरे को बिल्कुल बुग़्ज़ से पाक रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, हमसायों, पड़ोसियों, दोस्तों और दुश्मनों को भी इतनी ही इज़्ज़त भरी निगाह से देखकर रखना चाहिए जहाँ तक बंदा हर किसी को रख सकता है। हमें इस स्टोरी में बताया गया है कि ये लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की के बारे में जानकर भी इससे पीछे नहीं हट पाया और उससे तो ये प्यार मोहब्बत कर चुका है। और अब तो दूसरी तरफ लड़के के वालिदैन को दोबारा से अपने बच्चे को जन्म देने का मशवरा दिया गया है डॉक्टर से, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लड़के की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश है ये बातें सुनकर, लेकिन वहाँ पर लड़के का बाप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा,
परेशान दुख तकलीफ में है कि ये इस उम्र में इनसे क्या हो गया। दूसरी तरफ वही लड़का अब अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे इस सारी हकीकत के बारे में बता देगा और उन्हें सच सच बता देगा कि जो कुछ भी लॉस उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी डीलिंग, उनके कारोबार में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मौक़ों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर बंदा अपने आप को बहुत अच्छे किरदार में ढाल कर अपनी ज़िंदगी एक नुमाया मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकता है। हमें एक दूसरे से अच्छे सलूक, बर्ताव, अखलाक की को तरजीह देकर अपने माशरे को बिल्कुल बुग़्ज़ से पाक रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, हमसायों, पड़ोसियों, दोस्तों और दुश्मनों को भी इतनी ही इज़्ज़त भरी निगाह से देखकर रखना चाहिए जहाँ तक बंदा हर किसी को रख सकता है। हमें इस स्टोरी में बताया गया है कि ये लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की के बारे में जानकर भी इससे पीछे नहीं हट पाया और उससे तो ये प्यार मोहब्बत कर चुका है। और अब तो दूसरी तरफ लड़के के वालिदैन को दोबारा से अपने बच्चे को जन्म देने का मशवरा दिया गया है डॉक्टर से, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लड़के की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश है ये बातें सुनकर, लेकिन वहाँ पर लड़के का बाप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा, परेशान, दुख तकलीफ में है कि ये इस उम्र में इनसे क्या हो गया। दूसरी तरफ वही लड़का अब अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे इस सारी हकीकत के बारे में बता देगा और उन्हें सच सच बता देगा कि जो कुछ भी लॉस उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी डीलिंग, उनके कारोबार में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मौक़ों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर बंदा अपने आप को बहुत अच्छे किरदार में ढाल कर अपनी ज़िंदगी एक नुमाया मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकता है। हमें एक दूसरे से अच्छे सलूक, बर्ताव, अखलाक की को तरजीह देकर अपने माशरे को बिल्कुल बुग़्ज़ से पाक रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, हमसायों, पड़ोसियों, दोस्तों और दुश्मनों को भी इतनी ही इज़्ज़त भरी निगाह से देखकर रखना चाहिए जहाँ तक बंदा हर किसी को रख सकता है। हमें इस स्टोरी में बताया गया है कि ये लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की के बारे में जानकर भी इससे पीछे नहीं हट पाया और उससे तो ये प्यार मोहब्बत कर चुका है। और अब तो दूसरी तरफ लड़के के वालिदैन को दोबारा से अपने बच्चे को जन्म देने का मशवरा दिया गया है डॉक्टर से, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लड़के की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश है ये बातें सुनकर, लेकिन वहाँ पर लड़के का बाप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा, परेशान,
दुख तकलीफ में है कि ये इस उम्र में इनसे क्या हो गया। दूसरी तरफ वही लड़का अब अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे इस सारी हकीकत के बारे में बता देगा और उन्हें सच सच बता देगा कि जो कुछ भी लॉस उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी डीलिंग, उनके कारोबार में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मौक़ों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर बंदा अपने आप को बहुत अच्छे किरदार में ढाल कर अपनी ज़िंदगी एक नुमाया मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकता है। हमें एक दूसरे से अच्छे सलूक, बर्ताव, अखलाक की को तरजीह देकर अपने माशरे को बिल्कुल बुग़्ज़ से पाक रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, हमसायों, पड़ोसियों, दोस्तों और दुश्मनों को भी इतनी ही इज़्ज़त भरी निगाह से देखकर रखना चाहिए जहाँ तक बंदा हर किसी को रख सकता है। हमें इस स्टोरी में बताया गया है कि ये लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की के बारे में जानकर भी इससे पीछे नहीं हट पाया और उससे तो ये प्यार मोहब्बत कर चुका है। और अब तो दूसरी तरफ लड़के के वालिदैन को दोबारा से अपने बच्चे को जन्म देने का मशवरा दिया गया है डॉक्टर से, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लड़के की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश है ये बातें सुनकर, लेकिन वहाँ पर लड़के का बाप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा, परेशान, दुख तकलीफ़ में है कि ये इस उम्र में इनसे क्या हो गया। दूसरी तरफ वही लड़का अब अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे इस सारी हकीकत के बारे में बता देगा और उन्हें सच सच बता देगा कि जो कुछ भी लॉस उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी डीलिंग, उनके कारोबार में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मौक़ों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पर बंदा अपने आप को बहुत अच्छे किरदार में ढाल कर अपनी ज़िंदगी एक नुमाया मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकता है। हमें एक दूसरे से अच्छे सलूक, बर्ताव, अखलाक की को तरजीह देकर अपने माशरे को बिल्कुल बुग़्ज़ से पाक रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, हमसायों, पड़ोसियों, दोस्तों और दुश्मनों को भी इतनी ही इज़्ज़त भरी निगाह से देखकर रखना चाहिए जहाँ तक बंदा हर किसी को रख सकता है। हमें इस स्टोरी में बताया गया है कि ये लड़का बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की के बारे में जानकर भी इससे पीछे नहीं हट पाया और उससे तो ये प्यार मोहब्बत कर चुका है। और अब तो दूसरी तरफ लड़के के वालिदैन को दोबारा से अपने बच्चे को जन्म देने का मशवरा दिया गया है डॉक्टर से, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लड़के की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश है ये बातें सुनकर, लेकिन वहाँ पर लड़के का बाप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा, परेशान, दुख तकलीफ़ में है कि ये
इस उम्र में इनसे क्या हो गया। दूसरी तरफ वही लड़का अब अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे इस सारी हकीकत के बारे में बता देगा और उन्हें सच सच बता देगा कि जो कुछ भी लॉस उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी डीलिंग, उनके कारोबार में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है।